हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार। आज हम कक्षा 10 के पाठ नंबर 8 का त्रिकोणमिति का परिचय, ये हम 10-20 मिनट का वीडियो रहेगा। 10-20 मिनट या हो सके तो आधा घंटा का वीडियो रहेगा। इसमें हम ये क्या करेंगे कि पूरा ही फार्मूला, संपूर्ण फार्मूला हम रिवीजन करा देंगे, पूरा बता देंगे, A to Z समझा देंगे और पूरा फार्मूला आपको याद करा देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि बहुविकल्पी क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, जितने भी 15 साल तक पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला रिवीजन करते हैं, ताकि आपको फार्मूला याद करते हैं, याद करा देते हैं पूरा। अब देखिए, चलिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब यहाँ पे कैसे है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे त्रिकोणमिति। ये हमारा हो गया त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय देखिए मेरे भाई, कोण, त्रिकोण क्या होता है? त्रिकोण एक त्रिभुज है, त्रिभुज जिसका वो कोण जिसमें 90 डिग्री हो, 90 डिग्री, जिसे समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं ना। यहां लिख सकते हैं A B C। ध्यान से समझिएगा, पूरा बात याद करा देंगे, A to Z हम फार्मूला बताने वाले हैं। तो ये हमारी जो है कि ये जो सीधी है, सीधी रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा जैसा इस पे है, ये क्या हमारा है? लंब। ये हमारा है लंब। इंग्लिश में बोलते हैं तो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक ना। ये हमारा लंब हो गया, लंब। और नीचे वाला ये है हमारा, वो क्या है? हमारा आधार है। क्या है? आधार है, और जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक, क्लियर। और ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है? कर्ण है। क्या है? कर्ण है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ना, हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस। स्पेलिंग इधर उधर होगा तो मिला लीजिएगा। कर्ण है, आधार है, और लंब है, परपेंडिकुलर है। इतना बात समझ में आया? तो हमको त्रिकोणमिति में ये क्या है कि सबसे पहले फार्मूला आता है कि त्रिकोणमिति में त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात वाला, दो भुजाओं के अनुपात से हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात बनते हैं, जो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। पहले याद रखिए, एक याद रखने का इनको एक छोटा सा ट्रिक है। पहले यहाँ पे देखिए, ऐसे हम बना देते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए लाल बटा कक्का से याद रखेंगे, कि लाल बटा कक्का से याद रखेंगे, जो कि सभी बच्चों को यही याद रहता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ये याद रहा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या मेरे भाई? हर हर बोले, ये वाला से ना, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हम दोनों चीज बता देते हैं, दोनों चीज को याद करा देते हैं। देखिए, ये हमारा जो पहले वाला होता है वो हमारा होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। जो दूसरा वाला होता है वो हमारा होता है कॉस थीटा। क्या होता है मेरे भाई? कॉस थीटा होता है। और जो तीसरा वाला है ये हमारा होता है टेन थीटा। क्या होता है मेरे भाई? टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब याद रखिएगा, साइन को उल्टा याद रखना है आपका, होता है कोसेक थीटा। क्या होता है मेरे भाई? कोसेक थीटा। साइन को उल्टा कोसेक, कॉस को उल्टा होता है सेक। क्या होता है? सेक थीटा, सेक थीटा। और टेन को उल्टा होता है कॉट थीटा। आप ये याद कर लिए ना, तो सोचिए कि पूरा ये ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति अनुपात है, या अनुपात याद कर लिए। आपको सिर्फ ये याद करना है, फार्मूला में क्या होगा कि लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का से सबसे पहले क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का अनुपात अब क्या हो जाएगा? लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण। एल से क्या है? लंब है। आपको हम ये सब बता दें कि एल से हमारा क्या है? लंब है, लंब है। और हम जो के लिखे हैं वो हमारा क्या है? कर्ण है, कर्ण है। और जो हम ए लिखे हैं वो हमारा क्या है? आधार है। क्या है मेरे भाई? आधार है। हम छोटी छोटी बातों को स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, तो घबराइएगा मत, सीखते जाइएगा। कि देखिए कि साइन थीटा मतलब कि लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण होगा। तो देखिए इसमें हम देखेंगे, ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है। लंब अपान में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। यहाँ पे देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया लंब बटा में कर्ण, जो कि एल बटा में के। याद हो जाएगा। अब देखिए cos थीटा, साइन के बाद cos थीटा के लिए क्या है? आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। इसके नीचे देखिए क्या है? आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो आपको जान के ये हमारा आधार है, ये हमारा कर्ण है, तो आधार बटा में कर्ण। तो cos थीटा के लिए क्या होगा? आधार बटा में कर्ण, ए अपान में के, आधार बटा में कर्ण। क्लियर। अब उसी तरह हम टेन थीटा के लिए देख लेंगे कि टेन थीटा के लिए क्या है? लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, लंब बटा में आधार। तो टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा? लंब बटा में आधार।
एल अपान में ए हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक। ये लंब बटा में कर्ण है ना, साइन का फार्मूला में क्या है, लंब बटा में कर्ण, तो इसी का उल्टा कर देंगे तो हमारा कोसेक आ जाएगा, तो कर्ण अपान में लंब हो जाएगा, कर्ण अपान में लंब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है साइन का उल्टा, जब ये ऊपर लिख दिए हैं इसका नीचे है यहाँ पे, ये कोसेक के लिए, कोसेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार, कोसेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, ये गलती हुआ क्या, कोसेक के लिए आधार बटा में लंब नहीं, यहाँ कर्ण बटा में लंब होगा। क्या होगा, कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब होगा, यहाँ पे कर्ण बटा में लंब होगा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ थोड़ा सा। देखिए कोसेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, कर्ण बटा में लंब हो जाएगा कोसेक थीटा के लिए। ठीक, क्लियर। अब उसी तरह यहाँ पे देखिए कोसेक, कोस को उल्टा होता है सेक, ये है आधार बटा में कर्ण, कितना है, आधार बटा में कर्ण, कोस के लिए होता है आधार बटा में कर्ण, तो इसी को उल्टा कर देंगे तो सेक का आ जाएगा कर्ण बटा में आधार। तो देखिए सेक थीटा के लिए क्या है, कर्ण बटा में आधार, क्या है, कर्ण बटा में आधार है, ए अपान में ए। क्लियर। अब इसी तरह टेन का उल्टा हमारा क्या होगा, कॉट होगा, तो आधार बटा में लंब ना, आधार बटा में लंब, तो ये कॉट का हो गया आधार बटा में लंब। बोलिए याद हो गया कि नहीं मेरे भाई, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, यह याद भी हो गया होगा। यहाँ देखिए ये क्या है हमारा, ये करें इसको भी बने तो ये साइन थीटा, ये हमारा कोस थीटा, और ये हमारा क्या है सेक कोट थीटा है ना, कोट थीटा। और ये हमारा नीचे वाला क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और सेक कोस का उल्टा होता है हमारा सेक थीटा, और यहाँ पे इस कोट का उल्टा होता है टेन थीटा। होता है कि नहीं होता है, होता है ना, ये होता है हमारा ये बात। ठीक, इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है। तो साइन के लिए परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, कोस के लिए बेस बटा में हाइपोटेनस, और कॉट के लिए परपेंडिकुलर अपान में बेस। इसी का उल्टा कर दें, सॉरी यहाँ पे क्या हमने लिख दिया, यहाँ टेन है और यहाँ पे हमारा क्या है, कॉट है, क्या है हमारा, ये है कॉट थीटा है। ठीक, ये है टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान में बेस, और कॉट का हो जाएगा बेस अपान में परपेंडिकुलर। क्लियर है, ये आपको ये सब बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपको पूरा याद होगा, और याद हो गया होगा कि लाल बटा का आपको याद है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। आप डायरेक्ट ऊपर याद रखिए साइन कोस टेन, नीचे साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा क्या होगा, सेक होगा, और टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट होगा। बस अनुपात को पलट देना है, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है, तो स्क्रीनशॉट अभी हटेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम अब आगे फार्मूला बताते जा रहे हैं, पूरा फार्मूला रिवीजन कराएंगे, पूरा फार्मूला याद करा देंगे। अब आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, स्क्रीनशॉट लेकर कहीं नोट्स कॉपी पे आप लिख लीजिए, अब उसको पढ़ जाइए, पूरा याद कर जाइए, मेरे भाई काम हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए मेरे भाई, अब हम अनुपातों का, जो कि दो भुजाओं का अनुपात का हम बता दिए थे कि ऐसे त्रिभुज लेकर कि भुजा का अनुपात हमारा क्या कहलाता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब हम आपको बता दिए थे। अब हमको क्या है कि अब कुछ नोट बताएंगे, और ये बहुत सारे फार्मूला हम याद करवा दे रहे हैं। देखिए कि ये है कि हमको नोट में याद रखिएगा कि साइन थीटा लिखा है ना, क्या लिखा है, साइन थीटा लिखा है, ये हमारा बराबर नहीं होगा साइन गुणी थीटा। अगर हम इसी को हम लिख दे साइन गुणी थीटा लिखे, साइन गुणी थीटा लिख दे ऐसे, ये बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू होगा। बात समझिए, हम सवाल कराएंगे तो इसमें हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए याद रखिएगा कि साइन थीटा को हम ऐसे नहीं लिख सकते, साइन गुणे थीटा ऐसे नहीं लिख सकते, ये नहीं माना जाएगा। अगर ये cos थीटा है तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते cos गुणे थीटा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं होगा। क्लियर, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब ये दूसरा नंबर स्टेप में समझिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही स्क्वायर होल के स्क्वायर पे भी हो जाएगा, ये हमारा बराबर है, ये दोनों एक ही है कि साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का होल स्क्वायर करिए ना, तो यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर करिए ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर को हम होल का स्क्वायर कर सकते हैं, ये हमारा बराबर होगा। क्लियर, ये भी देखिए कि साइन क्यूब थीटा है, इसको हम देखिए क्यूब को हम क्या करेंगे, इसके होल के पावर क्यूब कर सकते हैं कि साइन थीटा का क्यूब, कि नहीं। क्लियर है, ये दो बात याद रखिएगा। और ये हम साइन थीटा को हम ये थीटा को हम गुणे में नहीं लगा सकते, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, बराबर नहीं होगा। अब देखिए, अब हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध, ये आपको याद रखना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। यहाँ देखिए आपको हम क्या बताए थे कि यहाँ पे क्या है, साइन का उल्टा हमारा क्या होता है, कोसेक होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। बस इतना जान गए थे, तो यही बात देखिए कितना फार्मूला में यूज हो रहा है कि साइन का उल्टा हमारा कोसेक, और सेक, कोस का उल्टा हमारा क्या, सेक, और टेन का उल्टा हमारा कॉट। बस काम खत्म। इधर आइए, हम इसको करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध ना, ये इसे हम इनवर्स वाला भी बोल देते हैं, वो हो जाता है प्रतिलोम वाला। अब देखिए कि साइन थीटा है,
साइन थीटा का फार्मूला हो जाएगा, साइन को उल्टा क्या होता है कॉस, तो 1 अपान में कोसेक, सॉरी साइन को उल्टा 1 अपान में कोसेक, क्या हो जाएगा 1 अपान में कोसेक हो जाएगा, 1 अपान में कोसेक हो जाएगा। अब इसी का उल्टा हम लिखे, कोसेक का लिखे तो 1 अपान में क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं मेरे भाई, साइन थीटा के लिए 1 अपान में कोसेक, इसी कोसेक का लिखे तो 1 अपान में क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब साइन कंप्लीट। कोस के लिए देखिए कोस थीटा है, कोस थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान में सेक थीटा, क्योंकि कोस को उल्टा होता है सेक थीटा, तो कोस थीटा इक्वल टू 1 अपान में सेक थीटा। इसी का उल्टा करेंगे कि सेक थीटा का फिर उल्टा हो जाएगा 1 अपान में कोस थीटा। अगर कहीं ये लिखा है 1 अपान में कोस थीटा तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा, याद रखिएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। अब हम आपको देखिए ऐसे फिर से बता देते हैं कि यहां लिख दिया साइन थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है। अगर इसी को हम पलट दें, इनवर्स वाला वही वाला इनवर्स वाला फार्मूला है ना, उसी को हम बता रहे हैं। देखिए अब हम ऐसे करके यहाँ पे लेकर दिया -1, -1 का मतलब क्या होता है पलट जाता है, ये पलट जाता है, पलटने का मतलब ये एक ऊपर हो जाएगा और साइन थीटा ये क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध में हम ये हमारा फार्मूला है कि हम आपको बताए थे। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट ही समझिए, यहाँ पे समझिए देखिए कि साइन को उल्टा कोसेक थीटा, कॉस को उल्टा सेक थीटा, टेन को उल्टा कोट थीटा, ये हम बताए ना, उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। तो इनवर्स, इनवर्स को बोलते हैं हिंदी में प्रतिलोम ना। तो साइन का उल्टा बोले तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए हम ऐसे लिख दें ये साइन है, ये क्या है साइन है, साइन थीटा है, इसके नीचे एक है, इसी को हम उल्टा कर दें तो ये 1 में साइन थीटा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। कि ये जब साइन थीटा है ठीक है, इसी को हम उल्टा कर दें तो 1 अपान में साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा को उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, तो 1 अपान में साइन थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है मेरे भाई, आ रहा है ना। तो इसी तरह आप यहाँ पे याद रखिएगा कि साइन थीटा को उल्टा 1 अपान में कोसेक थीटा फार्मूला होता है कि 1 अपान में कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, और ये कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान में साइन थीटा ना, 1 अपान में साइन थीटा या 1 अपान में साइन थीटा को कोसेक थीटा लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि साइन थीटा का प्रतिलोम त्रिकोणमिति जब बोलते हैं कि इनवर्स वाला फार्मूला याद रखिए, प्रतिलोम वाला याद रखिए कि 1 अपान में कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के लिए 1 अपान में साइन थीटा, दोनों को उल्टा होगा, याद रखिएगा ठीक है ना। अब ये कॉस है तो कॉस के लिए 1 अपान में सेक थीटा, यही सेक का लिखेंगे इसका उल्टा हो जाएगा, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान में कोस थीटा। क्लियर। अब ये टेन थीटा के लिए याद रखेंगे, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो 1 अपान में कॉट, और कॉट का उल्टा क्या होता है टेन, तो कॉट का उल्टा होता है 1 अपान में टेन। हो गया कि नहीं, दोनों को उल्टा रहेंगे। ये साइन के लिए कोसेक का याद रखिए, साइन कोसेक, और कॉस और सेक और टेन और कॉट आपस में उल्टा हो जाएंगे। देखिए साइन का हो जाएगा 1 अपान में कोसेक साइन का, अगर कोसेक का है तो 1 अपान में साइन। अभी हम कहें कॉस के लिए, तो कॉस का क्या उल्टा है साइन है, तो सॉरी सेक है, तो कुछ कॉस का हो जाएगा 1 अपान में सेक, और सेक का करें तो 1 अपान में कॉस, ठीक। और टेन का करें तो 1 अपान में कॉट, और कॉट का करें तो 1 अपान में टेन, ठीक। यहां तक क्लियर है। दो फार्मूला और याद रखना है आप लोगों को, ये वाला कि टेन थीटा लिखें तो साइन थीटा अपान में कोस थीटा, टेन थीटा का अनुपात क्या होता है साइन थीटा अपान में कोस थीटा, ये भी आपको याद रखना है। और कॉट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपान में साइन थीटा। देखिए टेन का उल्टा होता है कॉट, तो इसका भी उल्टा कर देंगे, ये कोस ऊपर साइन नीचे, तो ये हमारा कॉट का हो जाएगा। बोलिए मेरे भाई इतना कंप्लीट है, इतना बात याद है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों, जो सॉरी त्रिकोणमितीय टेबल, जो त्रिकोणमितीय टेबल है। देखिए कोणों, कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ना, कोणों के लिए जैसे साइन थीटा, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, हम कहते हैं 45 टेन 45 का मान, ये सब के लिए हम आपको क्या करेंगे, ये पूरा इसका चार्ट बनवाएंगे। चार्ट में हम बनाने सिखाएंगे, छोटी छोटी बात बनाने सिखाएंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है, कैसे दिमाग में याद रखना है, ये भी हम बताएंगे। फिर उसके बाद मेरे भाई कि इस चैप्टर में तो बहुत ज्यादा इसका यूज है ही है, और कंपटीशन एग्जाम में जाए तो इनका एकदम बहुत ज्यादा यूज है, हम डायरेक्ट याद करा देंगे ताकि बहुत उसके सवाल बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। और इसके बाद अगर 8 वाले के बाद 9 नंबर भी चैप्टर पे जाएंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस है ना, ये ऊंचाई वाला, जो ऊंचाई और आधार वाला, ये इतने भवन की ऊंचाई इतनी है, इतने मीटर दूरी पे, तो उसमें भी त्रिकोणमितीय टेबल का यूज होने वाला है ना। बात समझ में आ रही है, साइन 30, साइन 45 और टेन 45 इनका यूज होने वाला है। तो चलिए अब हम बनाने सिखा रहे हैं, अब इसको हम आपको एक स्टेप बाय स्टेप बनाने सिखाएंगे। चलिए मेरे भाई अब हम क्या करेंगे कि कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम बता देंगे कि हमारा कोण 30 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री,
इनकी साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का इनका मान कितना होता है, आप डायरेक्ट याद रखेंगे। अब बनाने भी सिखाएंगे हम लोग, बनाने सिखाएंगे, बनाने सीखेंगे अब कैसे बनाना होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 4। इतना लिख दोगे कि नहीं मेरे भाई, बताओ इतना इतना लिख दोगे? बिल्कुल आसान है, आसान है, आसान है। सबके नीचे क्या करना, 4 का भाग करना, क्या करना, 4 का भाग करना, क्या करना, 4 का भाग कर लेना। ऐसे 4 का भाग कर लिए, ठीक है ना, 4 का भाग कर लिए। और ये हम क्या करेंगे कि सब में करनी लगा देंगे, सब में हम करनी लगा देंगे, सब में हम करनी लगा देंगे, ऐसे ऐसे करके करनी लगा देंगे, ऐसे करके करनी लगा देंगे, ठीक है ना, करनी लगा देंगे। तो करनी लगा देंगे तो साइन, हमको साइन थीटा का मान बताना है। साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा, साइन 60 का मान क्या होगा और साइन 90 का मान क्या होगा। एक चीज बताने से पहले, ये सब बताने से पहले, ये बताने से पहले अब हमको ये भी बता दें कि साइन 30 का मान, ये हाँ साइन 30 डिग्री को पाई बाई 6 लिखा जाता है। कैसे सर कहेंगे कि पाई बाई 6 कैसे लिखा जाता है, वो बताइए हमें। तो देखिए ये पाई है, इसको हम रेडियन में, तो ये रेडियन में हम इसको डिग्री में देखें तो 180 डिग्री होता है, पाई बराबर 180 डिग्री, याद रखिएगा। तो ये हमारा पाई बाई 6 लिखा है ना, तो यहाँ पे हम 6 का भाग कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 36 18। देखिए 30 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना 30 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया हमारा 30 डिग्री। अब ये पाई बाई 4 है, तो ये पाई का मान कितना होता है पहले कि 180 डिग्री, और यहाँ पे कितना है 4 है, तो 4 का भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, बचेगा 2, फिर 4 5 20, 45 डिग्री आगे कि नहीं, 45 डिग्री। तो इस तरह आप समझ जाइएगा कि जो 30 डिग्री है उसको पाई बाई 6 लिखा जाता है, और जो 45 है उसको पाई बाई 4 लिखा जाता है, 60 डिग्री को पाई बाई 3 लिखा जाता है, और 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिखा जाता है। इतना बात आ रहा है, इतना बात आ रहा है, इतना बात आ रहा है। तो इधर देखिए, अब हमें साइन थीटा का साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का सभी का मान बताना है। तो सबसे पहले लिखिएगा 0 1 2 3 4, पहले 0 1 2 3 4 लिखेंगे, और सबके नीचे 4 4 4 4 का भाग कर लेंगे, और तीसरा नंबर सब में करनी लगा देंगे। क्या करेंगे, सब में करनी लगा देंगे, इतना लगा देंगे। इतना क्लियर है कि 0 में अगर हम 4 का भाग करें, देखिए 0 में हम 4 का भाग करें तो वो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। कोई भी नंबर है 0 में हम कोई भी नंबर का भाग करते हैं वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये कितना हो गया, 0। याद रखिएगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। अब इसको हम करें तो देखिए कणी में 1 है, कणी में 1 है, तो इसके लिए हम कणी में 1 है तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कणी में से बाहर निकल जाएगा, एक डायरेक्ट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बताइए मेरे भाई, आ जाएगा। अगर हम कणी में 4 लिख दें तो इसमें से कहां कितना बाहर निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, इतना बात लिख दें। अगर हम कणी में 9 लिख दें तो इसमें से कितना बाहर निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, आ जाएगा ना। तो इतना बात आपको मालूम है मेरे भाई, इतना बात आपको मालूम है, इतनी बात जब जान रहे हैं तो इधर देखिए कि तो 1 बटा में 4 है, तो इसको लिख सकते हैं कणी में से, इसमें से बाहर निकला 1, और कणी में 4 है, इसके अंदर भी कणी में 4 है, तो इसलिए बाहर निकला 2। तो साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2। साइन 0 का मान हो गया 0, साइन 30 का मान हो गया 1/2। क्लियर। साइन 45 का मान, अब देखिए इधर ये रूट में 2 है और ये क्या है, 4 है, रूट में ये दोनों कड़ी में है। इनको हम काटे तो देखिए हम यहाँ पे समझा रहे हैं, अगर 2 बटा में हम 4 लिख दिया, इनको काटे ऐसे तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 1 बटा में कड़ी में 2, कड़ी में 1/2 हो गया कि नहीं। अरे ये 2 का 2, 2 दूनी के 4, 1 बटा में 2 हो गया। हम बताएं कि कड़ी में 1 है तो इसमें से डायरेक्ट 1 बाहर निकल जाएगा, और कड़ी में 2 है तो ये तो बाहर नहीं निकलेगा, तो कड़ी में 2 केवल क्या हो जाएगा, बच जाएगा, बच जाएगा कि नहीं मेरे भाई, बच जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हमारा कितना आंसर होगा। इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो 1 बटा में 2 हो जाएगा, और जब ये कड़ी के अंदर ही है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1 बटा में कड़ी में 2, कि नहीं। यहाँ पे आपको समझ में आया, इसको हम मिटाएंगे नहीं है तो ताकि आप उतारेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि 0 1 2 और नीचे 4 का भाग करना है, और आपको इसको डायरेक्ट कटाकर यहाँ पे लिख देना है कि 1 बटा में कड़ी में 2। क्लियर। साइड साइड में करते जाना है, उतारते जाइए उतारते जाइए। देखिए कड़ी में 3 बटा में 4 लिखा है, कितना लिखा है, कड़ी में 3 बटा में 4 लिखा है, ये कर सबके ऊपर करनी है। अब इसको ये कड़ी में 3 है तो ये कभी बाहर निकलेगा नहीं, ये कड़ी में 3 का 3 ही रह जाएगा, लेकिन ये कड़ी में 4 है, ये तो बाहर निकल जाएगा कि नहीं, 2, इसमें कड़ी में 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा, इसमें से 2 बाहर निकल गया, तो कड़ी में 3 बटा में 2 हो जाएगा। क्लियर। इसको सॉल्यूशन करने पे हमारा कड़ी में 3 बटा में नीचे 2, तो साइन 60 का वैल्यू कितना हुआ, कड़ी में 3 बटा में 2 हो गया। अब साइन 45 सॉरी साइन 90 का मान है, साइन 90 का मान देखिए ये ऐसे लिखा है, कड़ी में 4 बटा में कड़ी में 4 ऐसे करके है, तो ये दोनों काट दे तो 1 आ गया,
कितना आ गया 1, इसको कड़ी में 1 लिखेंगे और कड़ी में 1 में से डायरेक्ट बाहर निकल जाता है एकदम 1 ही बाहर निकल जाता है, तो यहाँ से कितना हो गया 1। तो याद रखिए मेरे भाई साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। बस इतना ही याद करना है, बाकी सब तो बनाना है, बस काम हो गया। तो 1 मिनट शॉर्ट समरी में हम पूरा रिवीजन कर देते हैं, जल्दी से देखिएगा, जल्दी से देखिएगा। देखिए कि यहाँ पे था, इसको भी मिटा देते हैं। यहाँ पे कि साइन 0 को वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू कितना हुआ 1/2, साइन 45 का वैल्यू हुआ 1 में कड़ी में 2, साइन 60 का वैल्यू हुआ कड़ी में 3/2, साइन 90 का वैल्यू हो गया 1। याद है? याद है, बिल्कुल याद होना चाहिए। अब बनाने का तरीका ये है, पहले 0 1 2 3 4 और सबके नीचे 4 4 का भाग कर लेंगे और फिर करनी लगा लेंगे, करनी लगा लेंगे, करनी लगा लेंगे, करनी लगा लेंगे। इसको सॉल्यूशन कर देंगे तो हमारा ये बन जाएगा साइन का मान। बस इधर देखिए, साइन का लिखने के बाद कॉस, साइन के बाद कॉस, तो ये साइन को एकदम पूरा एकदम पीछे से उल्टा होकर लिखते आए। यहां से लिखे 1, फिर कड़ी में 3/2, फिर 1 में कड़ी में 2, फिर 1/2 और 0, उल्टा हम लिखते आए तो हमारा बन जाएगा कॉस थीटा का। बस काम खत्म। देखिए 1 है अंत में, तो इधर लिखिए 1, इसको लिख दीजिए कड़ी में 3/2, फिर ये लिख दीजिए 1 में कड़ी में 2, फिर ये 1/2, क्लियर, फिर ये 0 सबसे लास्ट में, ये हमारा बन गया कॉस थीटा का। बोलिए आसान है कि नहीं आसान है मेरे भाई? आसान है, बिल्कुल आसान है। साइन का हमने निकाल दिया, इसी का उल्टा हमने लिख दिया, हमारा कॉस का हो गया। तो कॉस का जल्दी याद करिए, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1 डिग्री 1 होगा, कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। कॉस हम 30 डिग्री का बोल दे तो अंडर रूट में कहेंगे, रूट में 3/2, रूट में 3/2, कॉस 30 का वैल्यू रूट में 3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1 में कड़ी में 2, साइन 45 कॉस 45 दोनों बराबर होता है 1 में कड़ी में 2। अब हम कॉस 60 का पूछ लें तो 1/2, याद रखिएगा 1/2। फिर उसके बाद हम कहते हैं कॉस 90 डिग्री का 1, फिर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। साइन का उल्टा कॉस उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इतना बात याद रखिए। अब हम लोग आते हैं टेन थीटा के लिए। तो अभी हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि टेन थीटा होता है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, होता है कि नहीं? अभी हम बताए थे कि नहीं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। तो सर हमको ये समझ में आ रहा है कि साइन में हम कॉस का भाग कर दें तो हमारा टेन आ जाएगा। तो इसी तरह यहां भी हम काम करते हैं। देखिए साइन टेन 0 डिग्री का मान निकाल रहा है, टेन 0 डिग्री, इधर देखिए टेन 0 डिग्री इधर, तो ये साइन 0 अपान में साइन 0 डिग्री ऐसे लिख लो, अमान में cos 0 डिग्री, केवल एक समझा दे, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए साइन 0 का मान कितना होता है, इधर देखिए साइन 0 का मान कितना है 0, ऊपर लिख दिया हमने 0। cos 0 का मान कितना होता है 1। आज कोई भी नंबर है उसमें 0 में हम कोई भी नंबर का भाग करते हैं वो हमारा आएगा 0 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कितना हो गया 0 हो गया, क्लियर, 0 हो गया। अब इसको यहाँ पे हम डायरेक्ट भाग करते जा रहे हैं। देखिए 1/2 में रूट में 3/2 का भाग करेंगे, ये रूट में सॉरी ये 2 है, ये 2 दोनों कट जाएंगे, 1 में कड़ी में 3 बच जाएगा, है कि नहीं? ये दोनों कट के 1 में 3 बच जाएगा। ये देखिए 1/2 और कड़ी में 3/2, ये 2 से 2 कट गया, केवल बचा 1 में कड़ी में 3। ये हमारा क्या है उत्तर है ना? तो टेन 30 डिग्री का मान 1 में कड़ी में 3। अब 45 का मान होगा, ये देखिए दोनों ही वैल्यू कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 1 आएगा, आएगा ना? अब हम टेन 60 का मान करें तो ऐसे लिखेंगे, तो इनको बटा में लिखेंगे तो ये वाला 2 ये 2 से कट जाएगा, कड़ी में 3 केवल बचेगा, कड़ी में 3 बचेगा, क्लियर, कड़ी में 3 बचेगा। अब हम टेन 90 डिग्री का मान बता दें तो देखिए कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर दुनिया कोई भी नंबर हो, उसको हम 0 से भाग करना चाहें, नीचे 0 हो तो वो क्या होगा अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। याद रखिएगा अनंत इनफाइनाइट या परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित भी लिख सकते हैं, अपरिभाषित लिख सकते हैं ना, अपरिभाषित है, ये परिभाषित नहीं होगा, अनंत को सकते हैं, अपरिभाषित कर सकते हैं, क्लियर। अब तो टेन डिग्री का बताइए, टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 0 होगा, टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1 में कड़ी में 30 होगा, टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा कड़ी में 3 होगा, टेन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, क्लियर। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो इधर देखिए टेन का उल्टा पूरा कॉट, जैसे हम साइन का पूरा उल्टा लिख दे रहे थे ना कॉस के लिए, तो इसे टेन का पूरा उल्टा लिख देंगे तो कॉस कॉट का हो जाएगा, टेन का पूरा उल्टा लिख देंगे तो कॉट का हो जाएगा। तो चलिए इधर से लिखते जाइए, ये अनंत है, अनंत
अपरिभाषित। अब समझ जाएंगे इसे, अपरिभाषित है। इधर क्या है, रूट में 3 है तो रूट में 3। अब ये क्या है, एक, ये कितना हो जाएगा, 1 बटा में कड़ी में 3, और लास्ट में क्या हो जाएगा, 0। अब हमको बताइए कॉट 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, अपरिभाषित। कॉट 0 डिग्री का अपरिभाषित। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट में 3। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट में 3। कॉट 45 का वैल्यू कितना, 1। कितना होगा मेरे भाई, 1 होगा। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1 बटा में कड़ी में 3। अब हम कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई, 0 कहेंगे, 0। अब 2 चीज और सिखाना है, उसको भी सिखा रहे हैं। देखिए इधर सेक, सेक किसका उल्टा होता है, कोसेक, सॉरी कॉस का उल्टा होता है। हम यहाँ पे बताए थे, इसको मिटा देते हैं सभी को, इस सबको मिटा दें, ये सब तो आपका काम हो ही गया। बताए थे ना, ये होता है कॉस को उल्टा होता है सेक, कॉस को उल्टा होता है सेक, कि नहीं, कॉस को उल्टा होता है सेक। तो ये देखिए, अब हम लोग ऐसे करेंगे, जैसे कॉस है, कॉस ये पहले क्या दिया है, 1 दिया है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, बता रहे हैं, कॉस कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितना दिया है, 1। इसके नीचे कितना है, 1 है ना, 1। इसी नंबर को अगर हम पलट देते हैं तो कॉस के लिए हम क्या करते हैं कि 1 अपान में सेक थीटा करते हैं ना, सेक थीटा। अगर यही हम लिख दें, इसको ऐसे लिखे तो सेक थीटा का भी उल्टा हो जाएगा 1 अपान में कोस थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 1 बटा में 1 है, इसी को पलट देते हैं, हमारा सेक थीटा का हो जाएगा। बात समझ में आई। इधर देखिए, ये कॉस है, कॉस के नीचे, इसके 1 के नीचे भी 1 है, इसको हम पलट देना तो कोस का सेक हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। इसी नंबर को हम पलट दें तो सेक का बन जाएगा 2 बटा में कड़ी में 3। बात समझ में आ रही है, क्या करना है, इनको पलट देंगे तो हमारा कॉस से सेक बन जाएगा। तो देखिए 1 बटा में कड़ी में 2, इनको पलट दीजिए, ऊपर इसको नीचे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, 1 कड़ी में 2 हो जाएगा। ये 1 बटा 2, इसको ऊपर इसको नीचे, तो ये 2 हो जाएगा। ये 0, देखिए ये दुनिया का कोई भी नंबर है, 0 0 को 0 से भाग करेंगे, 0 को भाग करेंगे ना, 0 को भाग करेंगे 5 में, 3 में, 2 को, वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। बात समझ में आ रही है, 0 ही आएगा। लेकिन 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 ये 0 और नीचे कितना है, 1 है, इनको अगर हम पलट दें तो 1 ऊपर हो जाएगा, 0 नीचे हो जाएगा। जब 0 से भाग करेंगे तो वो हमारा अनंत आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, अनंत आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनंत, इनफाइनाइट हो जाएगा। या तो अपरिभाषित लिख सकते हैं या तो अनंत। इतना समझ में आया, मतलब समझ में आया सर, सेक कोस को उल्टा है, कोस को उल्टा कर दें तो हमारा सेक बन जाएगा। क्लियर। अब सेक याद रखिए, ये कोस का पूरा पलट के लिख देना तो ये कोसेक का बन जाएगा। या तो आप साइन का लिख दीजिए, साइन को उल्टा करके लिख दीजिए, कोसेक का बन जाएगा। साइन को उल्टा करके लिख देंगे तो कोसेक, वैसे भी सही है। या तो हम इनका लिख दें, ये बात ये भी क्लियर है, लिख दें। ये देखिए, इसके 0 के नीचे 1 है, यही हम ऊपर लिख दें, 1 के 0 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो वही बात है, या तो ये लिखिए उल्टा करके, या तो सेक का पूरा उल्टा कोसेक लिख दीजिए। 2 इधर से लेंगे, इनफाइनाइट, फिर इधर लाएंगे 2, इधर लाएंगे √2, फिर इसको लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बटा में √3, 2 बटा में √3, और ये क्या हमारा 1 है तो 1 यहाँ चल जाएगा लास्ट में। तब कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कंप्लीट है। तो मेरे भाई इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर देखिए कि त्रिकोणमितीय स्वरूप समीकरण ये लास्ट है, इसको देख लीजिए, पूरा काम बन जाएगा हम लोग का। बहुत ही फार्मूले में, बहुत ही ट्रिग्नोमेट्री सिद्ध करने के लिए मिल जाता है सवाल, तो इनकी फार्मूला के बहुत यूज है। ये 3 है, तीनों को देख लीजिए। वैसे तो त्रिकोणमिति का फार्मूला बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको कक्षा 10 तक इतना ही पढ़िए, और 11 में जाएंगे तो 11 में बहुत ज्यादा है, और ज्यादा है, और बहुत बनाने वाला आ जाता है, ठीक है ना। देखिए पहले इसको इतना सीखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ये हम एनसीईआरटी की किताब पढ़ाएंगे, और एनसीईआरटी का जब कराएंगे तो उसमें हम ये सिद्ध करके बता देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है, सिद्ध करके बता देंगे, निकाल देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, अब इसी से हमारा 2 फॉर्मूला और बन जाएंगे। देखिए इधर इसको देखिए कि अगर हम यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, अब हमारा ये कोस स्क्वायर थीटा है, ये प्लस में है, उस साइड भेजे तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एक फार्मूला और बन के तैयार होगा कि नहीं हो गया, बताइए। इसी फार्मूला से एक फार्मूला और एकदम डायरेक्ट, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कंप्लीट, कंप्लीट।
एक फॉर्मूला कहेंगे सर कि सर आप साइन को रोक कर कोस को भेज दिए, आप ये कोस को रोक के साइन को भेज दीजिए, ये भी तो हो सकता है। कहते हाँ बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। देखिए कोस स्क्वायर थीटा, अब इसको एक बार यहीं पे रोक देते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसको इस साइड भेज देते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कहे सर ये भी हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए एक फार्मूला याद है तो इसी एक फार्मूला से दो फार्मूला और बन गए, हमारे दोनों फार्मूला याद रहने चाहिए कि नहीं, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और या तो फिर ऐसे कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। मुख्य रूप से आपको ये याद रखेंगे, दोनों बन जाएंगे कि नहीं। तो इसको रोक दीजिए, कोस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का साइन कोस स्क्वायर थीटा, इसको रोक कर यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, बस उस साइड भेज दीजिए, प्लस है तो माइनस, क्लियर। अब ये याद रखिए 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे भी हमारा दो फार्मूला और बन जाएंगे। देखिए इसको हम यहीं पे रखते हैं, इसको उस साइड भेज देते हैं, एक ये प्लस में है टेन स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा ना, ये होता है हमारा एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। या तो आप ये याद रखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला और कि सर हम इसको इधर रहने देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, क्या ही दिक्कत है। लो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमारा ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। बोलिए आया कि नहीं आया। तो एक दो तीन फार्मूला याद रखना है, तीनों फार्मूला से ये दो दो फार्मूला और बन जाएंगे। आपको ये सब बनाने सीखना है, याद रखना है, बिल्कुल याद रखेंगे तो सही रहेगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तो इसको हम क्या करेंगे कि एक को यहीं रख देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। या तो हम टेन स्क्वायर थीटा को यहीं रखते हैं, एक को उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे बन गया। एक फार्मूला और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, हम इसको यहीं पे रख देते हैं, एक को इसको इस साइड भेज देते हैं। देखिए एक इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का हो गया हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये बन गया, हो गया कि नहीं हो गया। हम एक को यहीं का यहीं रहने दिए, प्लस था उस साइड भेजे माइनस हो गया, क्लियर। अब हम एक काम करते हैं, इनको यहीं पे रहने देते हैं, इसको इस साइड भेज देते हैं, एक फार्मूला और बन जाएगा हमारा। देखिए क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये हमारा तीसरा फार्मूला बन गया। हो गया कि नहीं, कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ऐसे हम एक दो तीन फार्मूला मुख्य रूप से याद रखेंगे, अब बाकी फार्मूला बना लेंगे कि नहीं। कौन कौन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर है। बस एक चीज और सीख लीजिए, अभी हम बताए थे नोट में कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, परंतु ये हम साइन थीटा को स्क्वायर बराबर नहीं करेंगे साइन थीटा को होल स्क्वायर के, ये हमारा थीटा का स्क्वायर के बराबर नहीं होता है, ये बात याद रखना है कि बराबर नहीं होगा, क्लियर। तो चलिए हम मेरे भाई आपको क्लास 10th के लिए जितने भी फॉर्मूले थे हम सब बता दिए। अब हम क्या करेंगे, सवाल लगाने स्टार्ट करेंगे। आपको ये फार्मूले जितने भी समझ में आए ना, बढ़िया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब एक ही बार बहुविकल्पी क्वेश्चन के साथ। ये रिकॉर्डेड वीडियो था, अब हम लाइव वीडियो भी बनाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो बनाएंगे ना मेरे भाई। चलिए पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।